बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर आरिज ANY कंप्यूटिंग IQ के साथ आज जो हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पे जाने से पहले अभी तक जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हुए आए हैं वो सारी आपकी रियल लाइफ की एग्जांपल्स थी कि आपको अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में अच्छी हो सके कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दी लाइब्रेरी की दी कि उसके अंदर बुक्स आप अरेंज करते हैं, तो बुक्स को मैंने एज ए डेटा कंसीडर किया कि मतलब आप अरेंज इस मैनर में कर रहे हैं कि ऑपरेशंस आपके सही तरह परफॉर्म हो। अरेंजिंग योर बुक्स इज योर डेटा स्ट्रक्चर। और मतलब आप आ रहे हैं कि मुझे ये वाली बुक चाहिए, तो वो आपका क्या हो गया, एक ऑपरेशन हो गया। और ऑपरेशन जो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपका क्या है, एल्गोरिदम है। इसी तरह मैंने आपको एक और एग्जांपल दी कि आप जो है किसी दूसरे सिटी जाते हैं, वहां पे आप क्या करते हैं, आप अपने बैग को अरेंज करते हैं। बैग के अंदर आपके डिफरेंट क्लॉथ्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर अरेंज होते हैं। तो मतलब क्लॉथ्स को मैंने एज ए डेटा कंसीडर किया। अरेंजिंग योर क्लॉथ्स इज योर डेटा स्ट्रक्चर। आप जो है एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि मतलब मुझे जो है ये वाला क्लॉथ्स नहीं चाहिए, मैंने इसकी जगह कोई और आइटम लेके जाना है। तो मतलब आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब किसको, डेटा को। और डेटा इसके केस में क्या था, आपके क्लॉथ्स से। तो मतलब ऑपरेशन जो है, मैनिपुलेशन जो है, प्रोसेस जो कर रहे हैं आप डेटा को, वो किसके थ्रू कर रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के थ्रू कर रहे हैं। और वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो क्या है, आपका एल्गोरिथम है। तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को मैंने आपको कंप्यूटर साइंस की टर्मिनोलॉजी में बताया कि डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं are the ways of organizing data inside the computer memory so it can be used efficiently. Algorithm को मैंने आपको बताया कि are the step by step procedure of solving computational problems. तो जब हम कंप्यूटर साइंस की तरफ आते हैं तो डेटा जो है आपका ऑर्गेनाइज होता है मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। अब कंप्यूटर मेमोरी के अंदर आप उठा के कपड़ों को तो नहीं डाल सकते, आप उठा के बुक्स को तो नहीं डाल सकते। आपने कौन सा डाटा जो है वो मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर प्लेस करना है जो आप जो है एफिशिएंटली यूज कर सकें उसे। तो जब भी हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर तो हमारे जहन में बस क्वालिटेटिव डाटा आ जाता है, जिसमें आपका नेम हो गया, जेंडर हो गया, या मतलब कोई भी ऐसी चीज जो क्वालिटेटिव है। और या तो क्वांटिटेटिव आ गया कि मतलब आपकी CGPA क्या है, आपकी एज क्या है, वजन कितना है, इस फलां आइटम का की कॉस्ट कितनी है। तो ये हमारे जहन में आता है। हम भूल जाते हैं कि हमारा जो डाटा है, हमारी वीडियोस भी हमारा एक डाटा है, ऑडियोज भी हमारा एक डाटा है, इमेजेस भी हमारा एक डाटा है। कोई भी ऐसी चीज जो डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो सके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, कोई भी ऐसी चीज जो डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो सके, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो एक डाटा है कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में, जो 0-1 की हालत में प्लेस हो सके। वो ना सिर्फ कि आपका क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, वो आपका ऑडियो डाटा भी है, आपका इमेजेस भी है, वीडियोस भी है, आपका जियोग्राफिकल डाटा कुछ भी है जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गए, जो भी चीजें आ गई। ऐसा डाटा जो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो सके या कंप्यूटर के अंदर डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो सके, 0-1 की हालत में हो, बाइनरी की हालत में हो, वो हमारा डाटा होता है कंप्यूटर साइंस की टर्मिनोलॉजी में। और इस डाटा के साथ जब हम स्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं तो वो होता है हमारा डाटा स्ट्रक्चर। और जब इस डाटा के ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो होता है हमारा एल्गोरिथम। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो आपके बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो प्रोवाइडेड बाय सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। इनका साइज फिक्स्ड है, जैसे इंटीजर का साइज फिक्स्ड होता है, फ्लोट का साइज फिक्स्ड होता है, कैरेक्टर का साइज फिक्स्ड होता है, बूलियन का साइज फिक्स्ड होता है। जैसे कि इंटीजर जो आपका 4 बाइट या 8 बाइट है, फ्लोट आपका 4 बाइट या 8 बाइट है, तो ये जो है इनका साइज फिक्स्ड होता है। और ये सारी जो डेटा टाइप्स हैं ये प्रोवाइडेड बाय सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, ये जो प्री डिफाइंड होती हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर कंसीडर्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स। इनको बिल्डिंग ब्लॉक कंसीडर किया जाता है फॉर क्रिएटिंग मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स। और डेटा स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने के लिए इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक कंसीडर किया जाता है। अक्सर लोग प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स को डेटा स्ट्रक्चर्स में कंसीडर नहीं करते, लेकिन मैं करता हूं और आगे आपको प्रूव करूंगा। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स प्रिमिटिव के उलट है, आर क्रिएटेड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर डेटा स्ट्रक्चर्स और डेटा टाइप्स। ये क्रिएट होते हैं अदर डेटा स्ट्रक्चर्स और डेटा टाइप्स से, और वो अदर डेटा स्ट्रक्चर्स और डेटा टाइप्स नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती हैं इटसेल्फ और प्रिमिटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव को हम यूजर डिफाइंड भी कहते हैं, आगे जाके अभी हम देखेंगे। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स फर्दर क्लासिफाइड होते हैं लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइज इन सीक्वेंशियल मैनर में वो अरेंज होते हैं। ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड टू नेक्स्ट एंड प्रीवियस एलिमेंट। हर एलिमेंट जो है वो कनेक्ट होता है अपने नेक्स्ट एलिमेंट से और अपने प्रीवियस एलिमेंट से।
लीनियर डाटा स्ट्रक्चर फर्दर क्लासिफाइड होते हैं कॉन्टिजियस स्टैटिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स और डायनामिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में। कॉन्टिजियस स्टैटिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स जो है आर एसोसिएटेड विद मेमोरी लोकेशंस, ये मेमोरी लोकेशंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कॉन्सेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस, एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर्ड होते हैं कॉन्सेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस के साथ, मतलब ये कॉन्सेक्यूटिव है एक दूसरे के साथ, ठीक है। साइज इज फिक्स्ड एट कंपाइल टाइम, इसका पूरे का जो साइज है वो फिक्स्ड होता है कंपाइल टाइम पे, ठीक है। इनका साइज जो है वो ग्रो नहीं कर सकता, इनका साइज कंपाइल टाइम पे फिक्स्ड होता है, ना ग्रो कर सकता है ना श्रिंक कर सकता है, जिसमें आपके पास एग्जांपल है अरे की, ठीक है। अब कॉन्टिजियस लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो है डज नॉट चेंज बिकॉज एलिमेंट्स इज स्टोर्ड इन एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन, ये जो है आप चेंज नहीं हो सकते क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो स्टोर्ड होते हैं कॉन्टिजियस वेरी नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो इसलिए जो है ये चेंज नहीं हो सकते, जिसमें आपके पास एग्जांपल होती है अरे और ये प्रोवाइडेड बाय लैंग्वेज होती है। और अगर आप डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स की इंप्लीमेंटेशन अरे के थ्रू करते हैं तो वो आपके क्या हो जाते हैं कॉन्टिजियस या स्टैटिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अगर स्टैक क्यू आप अरे के साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो वो आपके कॉन्टिजियस और स्टैटिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। स्टैक और क्यू कुछ भी नहीं है, बस ये एक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं अरे के ऊपर इस मैनर में कि आपके जो है ऑर्डर मेंटेन हो। ये हम आगे जाके देखेंगे। ये स्टैक जो है वो लीफो मेथड को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इंप्लीमेंट अरे के थ्रू भी हो सकता है, लिंक्ड लिस्ट के थ्रू भी हो सकता है। क्यू जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को फॉलो करता है, अरे के साथ भी इंप्लीमेंट हो सकता है, लिंक्ड लिस्ट के साथ भी हो सकता है। इसके ऑपोजिट जाए तो हमारे पास आ जाते हैं डायनामिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। है ये लीनियर ही, एक के बाद एक ही आएगा या उसके पीछे एक ही होगा, मतलब ये नहीं कि मल्टीपल आइटम्स होंगे लीनियर ही, बट कैन रीसाइज इटसेल्फ एट रन टाइम टू अकोमोडेट मोर एलिमेंट्स। इनका साइज जो है वो रन टाइम पे बढ़ सकता है टू अकोमोडेट मोर एलिमेंट्स। आप जो है यहाँ पे मतलब रन टाइम पे साइज बढ़ा रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं और एलिमेंट्स को, मतलब यहां से आप एलिमेंट को घटा रहे हैं और मतलब रिमूव कर रहे हैं एलिमेंट्स को, तो रन टाइम पे हो सकते हैं। मतलब ये मैं बीच में से भी रिमूव कर सकता हूं, तो मैंने इन दोनों को करेक्ट कर दिया, तो मतलब ये श्रिंक हो रहे हैं और ग्रो हो रहे हैं किस पे, रन टाइम पे। लेकिन इनके केस में नहीं है, अरे के केस में नहीं है, फिक्स्ड है आपके कंपाइल टाइम पे, लेकिन ये ग्रोएबल है रन टाइम पे। मेमोरी लोकेशन कैन चेंज, इनकी मेमोरी लोकेशन जो है वो चेंज हो सकती है। कैन बी एडिड और रिमूव्ड एट एनी पोजीशन, इनकी मेमोरी लोकेशन चेंज हो सकती है क्योंकि एडिड हो सकते हैं किसी भी लोकेशन पे, ठीक है। मैंने इस लोकेशन पे ऐड कर दिया तो इसकी मेमोरी लोकेशन चेंज हो गई, यहां से अब ये जो है इसको पॉइंट कर रहा है, ये जो है इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब इनकी मेमोरी लोकेशन चेंज हो सकती है। डायनामिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू एफिशिएंट एलोकेट मेमोरी, के एफिशिएंटली तौर पे हम एलोकेट कर सकते हैं मेमोरी, मतलब हम यहां पे भी ऐड कर सकते हैं। यहां पे जो है सारे कॉन्सेक्यूटिव हैं, रैम के अंदर या कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सारे कॉन्सेक्यूटिव हैं, एफिशिएंटली अरेंज नहीं है। यहां जहां इन्हें जगह मिलेगी वो वहां पे प्लेस हो जाएंगे मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह हमने लीनियर को ये कवर कर लिया। नॉन प्रिमिटिव की कैटेगरी में हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स भी आते हैं। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास ट्री आ जाता है, ग्राफ आ जाता है, ठीक है। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर डोंट फॉलो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, जैसे यहाँ पे सीक्वेंशियल अरेंजमेंट थी लिंक लिस्ट के केस में भी, अरे के केस में भी, लेकिन नॉन लीनियर के केस में सीक्वेंशियल अरेंजमेंट नहीं है आपकी, ठीक है। ईच एलिमेंट कैन बी कनेक्टेड टू मल्टीपल अदर एलिमेंट्स इन वेरियस वेज, हर एलिमेंट जो है वो कनेक्ट हो सकता है मल्टीपल डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मुख्तलिफ वेज में। इनके केस में नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये एक के साथ है, ये अपने पीछे वाले के साथ कनेक्टेड है। लेकिन इसके केस में ये वाली जो नोड है, ये वाला डाटा एलिमेंट जो है चार के साथ कनेक्ट। अब आपको नहीं पता कि आप नेक्स्ट इस पे भी जा सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं। इसी तरह आप जो है अगर इस नोड पे हैं तो ये भी मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है। ये हो गई आपकी ट्री की एग्जांपल। ये जो है हायरार्किकल मैनर में अरेंज्ड है, जहां पे हायरार्की ऑफ डाटा स्ट्रक्चर आपको चाहिए वहां पे हम यूज करते हैं ट्री डाटा स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। ग्राफ जो है, ग्राफ भी इसी तरह है कि मतलब आपका जो है इंटरनेट की अगर हम एग्जांपल दें तो डिफरेंट लोग आपस में कनेक्टेड है, मैं आपसे कनेक्टेड हूं, आप किसी और से कनेक्टेड है, शायद वो मेरे से कनेक्टेड है, कि मतलब यहां पे हायरार्की नहीं है। एक वेब को आप कंसीडर करें तो वो एक ग्राफ की एग्जांपल हो गई, ठीक है। तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर भी जो है वो डायनामिक हो सकते हैं आपके, ठीक है। वो डायनामिकली जो है वो श्रिंक कर सकते हैं, उनका साइज बढ़ सकता है, ठीक है। और आप अगर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जिसमें ट्री को जो है आप अरे के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप जो है कुछ फार्मूलाज अप्लाई करके आप ट्री डाटा स्ट्रक्चर को एज ए अरे के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब बेसिक डाटा स्ट्रक्चर जो है आप अरे यूज कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन वो ऑपरेशंस जो है वो ट्री वाले परफॉर्म करेगा, लेकिन मेमोरी के अंदर जो है वो एज एन अरे के तौर पे स्टोर होगा। लेकिन जो है हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को हम और मैनर में भी वो अरेंज कर सकते हैं।
तो कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो अरे के साथ इंप्लीमेंट है, शायद वो ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म डिफरेंट तरीके से करे, ठीक है, लेकिन वो मेमोरी के अंदर कॉन्सेक्यूटिव होगा, ठीक है। अगर कोई भी आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, या मतलब आप जो है उसे डायनामिकली तौर पे यूज कर रहे हैं, तो वो जो होगा आपका डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स की सारी गेम। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है, लोग कहते हैं कि आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है वो डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं है, लेकिन मेरे नजदीक ये डेटा स्ट्रक्चर है, और आगे मैं आपको प्रूफ करूंगा कि ये क्यों डेटा स्ट्रक्चर जो है लोग इसको नहीं करते कंसीडर, और मैं करता हूं यहाँ पे कंसीडर। तो आई होप सो आपको काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इस लेक्चर से, डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में काफी पता होगा। और एक बात और बताता चलूं, ये जो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं नॉन प्रिमिटिव, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स अरे के अलावा ये सारे जो है यूजर डिफाइंड है, ठीक है। ये प्रोवाइडेड बाय सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आपका ट्री जो है, ग्राफ जो है, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जो है ये प्रोवाइडेड बाय लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये आपने खुद क्रिएट करने, यूजर डिफाइंड है सिवाय अरे के। तो फिर अरे जो है आप कहेंगे प्रोवाइडेड बाय लैंग्वेज है, तो ये प्रिमिटिव की कैटेगरी में क्यों नहीं आता? ये इसलिए नहीं आता प्रिमिटिव की कैटेगरी में क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है ऑफ अदर डेटा स्ट्रक्चर्स और टाइप्स। ये कॉम्बिनेशन हो सकता है फ्लोट का भी, इंटीजर का भी, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सिर्फ इस चीज की वजह से कि ये क्रिएटेड होता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर डेटा टाइप्स और डेटा स्ट्रक्चर्स, इसको जो है हम नॉन प्रिमिटिव की कैटेगरी में लाते हैं। आइदर कि ये प्रोवाइडेड बाय है आपका लैंग्वेज। तो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट यूर अरे वो क्या है? आपके यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। जो नॉन प्रिमिटिव आपके सारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं एक्सेप्ट यूर अरे आर यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो हम जो है आगे इस कोर्स में पूरी ये जो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने लिखे हैं इनको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरेटिकली भी इसको देखेंगे, और हम जो है क्या नाम है प्रैक्टिकली भी इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे, इनकी सारी टाइप्स को इंप्लीमेंट करेंगे। तो आपके लिए ये काफी बेनिफिशियल होगा कि आप जो है ना सिर्फ थ्योरेटिकली नॉलेज को गेन कर रहे हैं बट कि प्रैक्टिकली भी आप जो है इन चीजों को कवर करेंगे। तो इस कोर्स के साथ बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो थैंक यू सो मच।